आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा मूड हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, हम कैसे रहेंगे, क्या होगा हमारे साथ, सब कुछ हमारे हार्मोन्स पे। कभी हम बहुत खुश रहते हैं, कभी हम बहुत, ये सारे न्यूरो होते हैं। तो हम बात करेंगे आज न्यूरो की, लेकिन उससे पहले बता दो कि हमारा ये शानदार साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का कोर्स, मैं चाहूँगा आप इसको अवेल करें, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि हैप्पी हार्मोन्स, तो इन हैप्पी हार्मोन्स को कैसे रिलीज करना है, साथ ही साथ वो क्या टेक्निक्स है कि आप जो भी चाहें आपके साथ हो जाए। ये 10 टॉपिक्स, इससे पीछे की साइंस क्या है मैनिफेस्टेशन के पीछे की, तो ये हम आपको बताएंगे। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। अब 18 तारीख को क्लासेस शुरू होंगी, तो हो गया है चीज़ें, तो बस वही है। तो अब सबसे पहली चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं, वो है आपका जो फर्स्ट हार्मोन जो होता है, दैट इज डोपामीन, ठीक है ना। ये होता है आपका डोपामीन। डोपामीन डिटॉक्स एक अच्छी किताब थी, मैंने उसका रिव्यू भी किया है। तो डोपामीन की बड़ी बातें होती है कि आजकल डोपामीन बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। ये सबसे शानदार हार्मोन होता है। आप कोई भी अच्छी चीज करेंगे, आपको डोपामीन रिलीज होगा, और आपको ये बहुत ही अच्छा, इसको रिवॉर्ड हार्मोन भी कहते हैं। अब जो डोपामीन है वो कैसे रिलीज होता है? भाई, कोई भी ऐसी चीज करेंगे जो आपको खुशी दे या रिवॉर्ड मिले आपको। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आप कुंभ जाइए, और कुंभ में आप जा रहे हैं, और उसके बाद जब 7-8 घंटे बाद आप डुबकी के से वापस आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिवॉर्ड मिला, राइट। आप कोई मंदिर के दर्शन करिए, कोई गोल अचीव करिए, कुछ भी, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, फेवरेट खाना खाइए, जो भी आपको पसंद है, या जब भी आपको अंदर से खुशी होना, तो डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक चीज हमको समझना है, ठीक है ना। डोपामीन को रिवॉर्ड हार्मोन बोला जाता है ना। तो आजकल क्या है ना कि जैसे लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, वैसे मेरे भी इंस्टा पे फॉलो करिए मुझे भी आप। तो आप होता क्या है कि जैसे सब कुछ सोशल मीडिया, आजकल डोपामीन लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है। पहले के जमाने में लोग मेहनत करते थे, खुश होना है तो बड़ी लंबा सफर तय करना पड़ता था, और वो अलग ही लेवल की खुशी होती थी। लेकिन आजकल बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। तो इन चीजों से हमको बहुत ज्यादा बचना है, ठीक है ना। कोशिश करना है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना हो। जैसे आज क्या है कि आप रील देखते हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको, मतलब आप देखते रहते हो। ऐसे ही शराब में होता है। शराब में शुरुआत में आपको बड़ा मजा आएगा, कोई भी नशे की चीज, उसके बाद आपको नशा होना बंद हो जाएगा। फिर आपको, क्योंकि नशा तो चाहिए, पहले पिया, ऐसा लगा कि समझ ही नहीं आया, उसके बाद उस लेवल में मजा ही नहीं आता है। फिर आपको और ज्यादा अच्छा महसूस करना है, तो आप और ज्यादा पीने लगते हो, फिर उसमें मजा नहीं आएगा, फिर और ज्यादा पीने लगते हो, तो ऐसे आप बर्बाद हो जाते हो, आप खत्म हो जाते हो। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको डोपामीन रिलीज करना है तो सही तरीके से करें, वर्कआउट करें, जो भी आपके गोल है उसको अचीव करें, ना कि आजकल जो बहुत ही टेम्पररी फिक्स आ गए हैं। सेकेंड होता है आपका सेरोटोनिन, ठीक है। आपने इसके बारे में सुना होगा, इसको कहते हैं मूड स्टेबलाइजर। सेरोटोनिन जो आपका हार्मोन होता है, ये आपके मूड को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। अब ये कैसे करेगा? भाई, जाहिर सी बात है कि जब भी आपका मूड ऊपर नीचे होता है, परेशान होता है, वो सेरोटोनिन के लेवल्स की वजह से होता है। तो आप सूरज को जरूर थोड़ा बहुत, जैसे अब तो अभी तो जाड़ा है, तो सूरज में जरूर बैठे। सन एक्सपोजर आपके सेरोटोनिन को बढ़ाता है। जितना ज्यादा आप नेचर के पास जाएंगे, उतना ज्यादा आपके सेरोटोनिन लेवल अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। जितने ज्यादा आप अपने दोस्तों से बात करेंगे, अपना सपोर्ट सिस्टम अच्छा रखेंगे, तो आपके सेरोटोनिन लेवल अच्छे रहेंगे। अगर आप वो सारी चीजें कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये सब ओवरलैप करेंगे, जितने भी हार्मोन्स की जो एक्टिविटीज है वो ओवरलैप करेंगी, ठीक है ना। तो आपके मूड अच्छा करना है, सेरोटोनिन लेवल्स मेंटेन करने, बहुत ज्यादा सेरोटोनिन रिलीज हो जाए तो वो भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इतना भी एक्साइटमेंट सही नहीं होता। देन देयर इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। जब आप प्यार में होते हो ना, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। प्यार एक अलग ही एहसास है। तो जब भी आपको कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है, बेसिकली कभी भी आप कोई भी अच्छी चीज करोगे, अच्छी चीज इन द सेंस की प्यार भरी चीज, जैसे किसी को जादू की झप्पी दे दी, आपको किसी ने जादू की झप्पी दे दी, है ना। पहला नशा पहला खुमार, पहली बार मिले, मजा आ गई, ठीक है। कोई खूबसूरत चीज को देख लिया, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, ऑक्सीटोसिन
और डोपामीन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। कहते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो काफी हद तक ये मास्टर कर लेते हैं कि इन हार्मोन्स को हमेशा कैसे रिलीज करना है। देखा ना आपका कुत्ता कितना, आपका जो पेट होता है आपसे कितना अटैच होता है, वो इसीलिए क्योंकि भाई वो इन चीजों से भरपूर होता है, राइट। तो ये चीज है। देन उसके बाद देयर आर एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स पेन रिलीवर्स होते हैं, ठीक है, ये पेन रिलीवर्स होते हैं। अब इसको कैसे रिलीज करवाना है? एंडोर्फिन्स भी आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं, लेकिन वर्कआउट करिए, वर्कआउट से बढ़िया तरीके से एंडोर्फिन्स आपके रिलीज होते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज से आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपको दिमाग को बहुत ही शांत रखते हैं और बहुत आप अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी क्रिएटिव जब आप काम करेंगे, इनफैक्ट गेम्स खेलने से भी, वर्कआउट करने से भी, अच्छी जगह जाने से भी, ट्रैवल करने से भी आपके ये हैप्पी हार्मोन जो है एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। तो अगली बार जब आप करें तो फिर ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद एड्रेनलिन, ये सबसे जबरदस्त एड्रेनलिन, आपने सुना होगा ना एड्रेनलिन रश। तो भाई ये अगर एड्रेनलिन की बात करते हैं तो इसको फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है। फ्लाइट या फाइट हार्मोन, एफ मैं लिख देता हूं, एफ हार्मोन बोला जाता है इसको। अब ये जब भी आप कोई ऐसी चीज, करेजियस चीज, मतलब कोई एडवेंचर स्पोर्ट तो एड्रेनलिन रश, कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको लड़ना है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जैसे आप जब रोलर कोस्टर राइड पे जाते हो, कोई डराने वाली सिचुएशन जब आ जाती है, जैसे मैंने बंजी जंपिंग जब की थी तो भाई अलग ही लेवल का एड्रेनलिन रश था। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ही एडवेंचरस हो या फिर डर हो, भाई इसमें क्या होता है ना कि या तो आप लड़ जाओगे, और कई बार लड़ने में इंसान उस लेवल को पा लेता है कि क्या ही बताएं, या तो आप भाग जाओगे। तो जब भी आपको एडवेंचर से रिलेटेड कुछ भी हो या डर से रिलेटेड कुछ भी हो, तो ये एड्रेनलिन रिलीज होगा। देन देयर इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये बहुत अच्छा हार्मोन, देखिए हर हार्मोन अपने उसमें सही है, इट जस्ट दैट कि सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। तो कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत। एंजाइटी, जब भी आपको घबराहट होती है, बहुत ज्यादा परेशान होते हो कोई चीज को लेके, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ठीक है। तो हमको कॉर्टिसोल का लेवल मेंटेन करना होता है। आपको बता दो जितनी भी दवाइयां होती है ना, वो यही हार्मोन्स को रिलीज करवाती है। जो भी आपको दवाइयां दी जाती हैं वो इन्हीं हार्मोन्स को रिलीज करवाती है ताकि आपकी प्रॉब्लम को सही किया जाए। देन देयर इज मेलाटोनिन, नाम तो सुना ही होगा। मेलाटोनिन को कहते हैं स्लीप हार्मोन। अब भैया अगर आपका ये लेवल बिगड़ा हुआ है, जब आप डिप्रेशन में होते हो या जब कोई ऐसी बीमारी जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो आपको अच्छी नींद चाहिए। आमतौर पर लोगों के मेलाटोनिन लेवल जो है वो बिगड़े होते हैं, ठीक है। तो मेलाटोनिन लेवल तभी सही होंगे जब आप अच्छा सोगे, है ना। तो उसके लिए आप अपना जो माहौल है वो बढ़िया रखें, अपने आप को शांत रखें, मेडिटेट करें, साथ ही साथ अपने रूम को, जैसे होता क्या है कि मेलाटोनिन तभी रिलीज होगा और तभी आप सोओगे जब आपका इन्वायरमेंट उस तरीके का होगा। बहुत शोर शराबे में कभी नींद नहीं आने वाली। जब आप बहुत ज्यादा सोचोगे तो कॉर्टिसोल लेवल हो जाएगा। ये मैंने क्या बताया, हार्मोन ओवरलैप करता है। अगर कॉर्टिसोल रिलीज हो गया रात में तो नींद की ऐसी की तैसी हो गई, है ना। तो आपको करना क्या है, सूरज का एक्सपोजर जरूर ले, अपने रूम को बहुत ही बढ़िया, लाइट को डिम रखें। जितना ज्यादा अंधेरे में आप रहेंगे रात में उतना ही बढ़िया नींद आएगी। ब्लू लाइट, अपने फोन से दूर रहे और कोई भी ऐसा खाना ना खाए जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है टेस्टोस्टेरॉन। भाई जाहिर सी बात है, टेस्टोस्टेरॉन या फिर ईस्ट्रोजन, अब इसको सेक्स हार्मोन कहते हैं, है ना। भाई जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो आपको, जो आप है वो जो मर्द होते हैं, यही वाला आपके मसल बिल्डिंग, दाढ़ी बाल सब में काम आता है, और एस्ट्रोजन फीमेल में। तो अब जाहिर सी बात है ये टेस्टोस्टेरॉन इंटेंस वर्कआउट से रिलीज होता है, ठीक है ना। बढ़िया वर्कआउट करेंगे रिलीज होगा। टेस्टोस्टेरॉन में से अपने आप से आप ही रिलीज होता है, लेकिन हाँ सेक्सुअल एक्टिविटी से भी आपका टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज होता है। देन देयर इज ग्रोथ हार्मोन, इसको रीजनरेटिव हार्मोन भी कहते हैं। एक्चुअली नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई, अभी तक 9 ही हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ग्रोथ हार्मोन अगेन, कोई भी ऐसी चीज करोगे जो आपको खुशी दे, ठीक है, वर्कआउट से लेकर एनीथिंग, वो होगा। देन देयर इज प्रोलैक्टिन, जिसको रिलैक्सेशन हार्मोन भी बोला जाता है। औरतें जब ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं,
रिलैक्सेशन हार्मोन, सेक्सुअल एक्टिविटी से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से और एक अच्छा म्यूजिक सुनने से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। तो ये 10 हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो ये हार्मोन्स रिलीज होंगे। बाकी आप हमारे साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन इस शानदार कोर्स को जरूर अवेल करिएगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। थैंक यू सो मच।